दोस्तों आज मिलवाती हूँ मैं अपनी माता जी से और पूछते हैं इनसे कुछ सवाल मज़ेदार। चलिए बैठते हैं। तो मम्मी ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बच्चे 5। और उन पांचों बच्चों में तुम सबसे ज़्यादा प्यार किसे करती हो? सबसे ज़्यादा वैसे मैं सभी को करती हूँ, हम्म। एक बड़ी लड़की को करती हूँ, छोटे लड़के को करती हूँ। सबसे ज़्यादा अपनी बड़ी लड़की को, छोटे लड़के को करती हो? हाँ। अच्छा, तो तुम लड़ती तो सबसे ज़्यादा अपनी बड़ी लड़की से ही हो। मैं कभी नहीं लड़ती हूँ, लड़की झूठ बोल रही है। ऐसा कैसे? रोज तो तुम लड़ती हो मुझसे। कब लड़ती हूँ बताओ? और तुम मुझसे कहती हो कि अरे कबाड़ मत बेचो, बहुत जान है कबाड़ तुम्हारी। कबाड़ तो बेचा ही जाएगा, जो कबाड़ घर में होगा वो बेचा ही लेकिन तुम तो जाएगा। नहीं बेचने देती, तुम तो मुझसे लड़ती हो। हाँ, कबाड़ के लिए तो और हम कभी अभी नहीं नहीं दोनों कबाड़ बेच देते तो तुम हमें मारने को लेती हो। लड़ा। तो तुम अच्छी चीजें, नई चीजें दे दोगी तो कबाड़ में तो नाराज होंगे। अच्छा, और तुम अपने मम्मी पापा में सबसे ज्यादा प्यार किसे करती थी? मम्मी पापा दोनों हमारे बहुत अच्छे थे। ज्यादा सबसे अच्छा ज्यादा कौन? प्यार करते थे हम। अपने पापा हमारे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मम्मी भी करती थी प्यार, भाई भी हमारे करते थे प्यार सब। अच्छा, तो तुम्हारे अभी हमें सपने में मामा दिखे तो मामा कह रहे कि हम कनागत नहीं कर रहा है कोई हमारे, हमें सपने में आ रहे हैं वो। अपने घर वालों से कहो। अब ये तो वो लोग जाने, करें ना करें वो तो उनका पुण्य है। वो करेंगे तो सही है, नहीं करेंगे तो वो जाने, वो भी नरक में जाएंगे फिर, नहीं करेंगे तो। और क्या होगा? बताओ, जब यही करेंगे और क्या मैके वालों के लिए तो कैसे बोल देती तो क्या गलत करेंगे? कभी जब उनका हे पैसा, भगवान। जब उनका पैसा रख रहा है, खेती रख रहे हैं सब कुछ, तो उन लोग करना चाहिए, उनका भी तो फर्ज है। अच्छा चलो वो छोड़ो। अच्छा मैंने ये तो अपने बताओ। सास ससुर का सब अच्छा किया, हाँ। गया करके आई सब। अब भी दावत उवत भी कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमें तो जो तुमने भी अपने करना सास ससुर करते सबका हैं। अच्छा करा तभी तो और तुम्हें एक ऑफिसर पति मिला। और क्या, हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं। वो तो है ही। हमारे सामने हमारे पापा को बुराई तुम कर भी कैसे दोगी? और क्या, कभी झगड़ा भी नहीं करते हैं, कभी कुछ नहीं है, बात तो बहुत अच्छे हैं पति। अच्छा अच्छा चलो ये बताओ, लड़का वो कैसे है तुम्हारे? अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। लड़का अच्छा है कि ज्यादा बहू अच्छी है? दोनों ही अच्छे हैं। और पोते पोती? पोते पोती भी जो हमारे जान से प्यारे हैं। अच्छा, ज्यादा जान से प्यारा कौन है, पोता या पोती? दोनों ही हैं। अच्छा, तुम्हें अपनी पोती अच्छी लगती है? पोती भी अच्छी लगती है, पोता उससे भी अच्छा है। अच्छा, मतलब पोती कम अच्छी है इसका मतलब? वो भी छोटी है, बोल नहीं पाती है ना। तो लोगों से कहो कि अपने घर में लड़कियों को भी बहुत मान सम्मान दें, प्यार और दें। क्या करना चाहिए। हमारी तो 3 लड़कियां हैं, तीनों ही बहुत प्यार करती हैं। ऐसे हम तो कहते हैं हर घर में लड़कियां हों, माँ बाप का सबसे ज़्यादा प्यार ध्यान लड़कियां ही रखती हैं। लड़के तो बस अगर बीवी आ गई तो उसके बाद घर छोड़ के चले जाते हैं। माँ बाप को बड़े बूढ़े होते हैं, माँ बाप बुजुर्ग लोगों को आश्रम में पहुँचा देते हैं, वृद्धाश्रम में पहुँचा देते हैं। चलो, और जब तक माँ बाप पालते हैं उस तब माँ बाप बहुत अच्छे हैं। जब तो सब लड़के ऐसे थोड़े होते हैं, तुम्हारे तो ऐसे दोनों लड़के अच्छे हैं। लेकिन हमारे तो सभी अच्छे हैं। हमने तो अपने संस्कार ऐसे दिए, हमारे 5 बच्चे बहुत अच्छे हैं, भगवान ऐसे सबको दिए हैं। तो ये कह रहे हैं। अच्छा, दामाद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? दामाद भी हमारे सब अच्छे हैं। दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा दोनों भी है? अच्छे हैं। एक तो भक्ति में ही डूबे रहते हैं, उन्हें दिन भर भक्ति चाहिए, काम नहीं चलता, उन्हें किसी से बात ही नहीं करते वो। अच्छा, ये तुम्हें ऐसे सबसे बड़ा दामाद दुख हैं। यही है कि वो और भक्ति में बहुत लेकिन रमे हैं बहुत रहते अच्छे हैं दोनों दामाद हमारे, लेकिन वो बात नहीं करते हैं। कौन? दोनों नहीं करते? तो दोनों बेचारे अपना काम दोनों करते हैं ना। बड़े तो करते हैं, छोटे वाले कम करते, बाद वो भक्ति में रहते हैं ज़्यादा। तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ उनके लिए। अच्छा है, हमारी लड़कियों को खुश रख रहे हैं, और हमें क्या चाहिए। और क्या। और तुम्हारे समधी? समझी तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, वो तो तुमसे बात भी कर लेते हैं फोन पे। बात भी क्यों? कर लेते हैं, और क्या। कह रहे थे घूम जाना आप। हाँ, लेकिन मैं उनके यहाँ खाना नहीं खाती, तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ उनके यहाँ कभी। तो उन्हें बुला लिया करो। बुलाते हैं, वो लोग आते नहीं हैं। कभी कभी वो कहते काम हो तब जाएं। तो सही काम कहते भी हैं। तो आते ही हैं। अच्छा, काम अपना करने। अपनी देवर नंद के बारे में बताना जरा। हमारे यहाँ सभी अच्छे हैं। हमारी सास तो बहुत ही अच्छी थी, भगवान ऐसी सास सबको दे। हमारे सास ससुर भी अच्छे थे। जब हमारे अच्छे व्यवहार हैं, हमारे संस्कार अच्छे, तो हमारे सास ससुर भी अच्छे थे हमारे लिए। हाँ, ये बात तो सही है दोस्तों। मेरी माँ की आज तक मैंने अपनी कभी नंदों से लड़ाई होते हुए नहीं देखा। अब मेरी दादी तो बहुत ही प्यार करती थी, और मेरी माँ ने कभी ऐसा नहीं करा कि हम लोगों को गांव ना भेजा हो, या कहा हो तुम्हारी बुआ खराब है या तुम्हारी दादी खराब है। कभी नहीं कहा उन्होंने ऐसा। और आज इसी का परिणाम है कि मेरी माँ अपनी सब बहनों में
सबसे ज़्यादा ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर, और सबसे ज़्यादा अच्छे घर में भी हैं, सबसे अच्छे परिवार में भी पहुंची हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी माँ से बात कराने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप भी अपने आपसी रिश्तों को बहुत अच्छे और मजबूत रखें, क्योंकि यही वो रिश्ते होते हैं जो आपके आजीवन रहते हैं और आपको हमेशा साथ और सहयोग देते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर अपने परिवार माँ-बाप में को कहीं परेशान वैमनस्य नहीं हो करें। तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उसको लेके नहीं बैठना चाहिए। तो दोस्तों आप सब लोग अपने मम्मी परिवार पापा की से सेवा जुड़े करो। रहें और अपने बच्चों को भी उससे जोड़े रहें, क्योंकि उन्हें जो परिवार में संस्कार मिलते हैं वो मुझे नहीं लगता कहीं और मिल सकते हैं। और अभी तो वो बच्चे होते हैं नहीं समझते, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब उनमें वही संस्कार विकसित होते हैं और आगे जो आप जाकर दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वही हम लोगों को मिलते हैं। कभी हाँ। मैं सास हूँ, कभी तुम भी सास बनोगी, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो बच्चे करेंगे। तो इसलिए अच्छा इसलिए व्यवहार करना हमेशा चाहिए। अपने परिवार से जुड़े रहें, अपने संबंधों को बहुत प्रगाढ़ बनाएं, माँ-बाप को और पास में रखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है सेवा करो। कि बच्चों को अपने परिवार से जोड़े रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है उन छोटे बच्चों के लिए जिनको संस्कार विकसित करने का समय होता है। और ये मैं सबसे कहना चाहती हूँ, पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति से नहीं कि हाँ भाई मैं उसके लिए कुछ कह रही हूँ, मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों को परिवार से सदैव जोड़े रखें, क्योंकि परिवार एक ऐसी नींव है जो बच्चों को संस्कार देने का काम करती है। आज परिणाम अगर सारी सामाजिक जो ये कुरीतियाँ व्याप्त हो रही हैं उसका कारण यही है कि बच्चे एकांकी परिवारों में रह रहे हैं और वो सिर्फ अपने माता पिता को देखते हैं, वो अपने दादा दादी, परिवार के अन्य लोग, ताई ताऊ चाचा, उनके साथ इतने घनिष्ठ संबंधों में नहीं जुड़ पाते जो उन्हें अच्छे संस्कार मिल पाए। और माँ या पिता इतने कितने संस्कार दे देंगे, दादा दादी जो कहानियाँ सुना देंगे वो माता पिता नहीं सुना पाएंगे। और इसी तरीके से प्लीज़ सब लोग अपने परिवार से जुड़े रहें। अपने परिवार एक ऐसी नींव है जो आपको बहुत एक विशाल वृक्ष की तरह बना देती है कि आप हर कठिनाइयों से लड़ सकते हैं। और आज डिप्रेशन और ये सब, इसका कारण यही है कि हम अपने परिवार से दूर होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान दें, विचार करें और अपने परिवार से जुड़े रहें। सासू माँ भी ऐसी थैंक थी। यू दोस्तों। मेरी सासू माँ भी ऐसी थी कि जब मैं अपने मैके जाती थी तो रोती थी, बहुत प्यार करती थी। देखिए मेरी माँ बता रही है। तो प्लीज़ सास हमेशा बुरी नहीं होती और बहू हमेशा खराब नहीं होती, दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छे व्यवहार रखें, अच्छे संबंधों को विकास मैं करें, इतनी विकसित उम्र करें। तक में भी